Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 4 from the Diary of Annie Frank. Diary of Annie Frank एक डायरी थी. एनी फ्रैंक एक नाम की गर्ल थी, उससे रिलेटेड ये डायरी है जिसके बारे में हम रीड आउट करेंगे. Annie Lize Mary Annie Frank, June 12, 1929, February March 1945. इसका डेट ऑफ बर्थ है. Was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and for friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. जो एनी लाइजे मैरी, जिसका शॉर्ट नेम क्या है एनी फ्रैंक, उसका बर्थ कब हुआ था 12 जून 1929 के अंदर. और उस जो इसकी डायरी है वो है मार्च 1945 तक की जिसकी डायरी लिखी गई है. एक जर्मन लड़की थी, वो जो जब से जन्म हुआ था तब से यहूदी थी. ठीक है, यहूदी एक जगह है वहाँ पर वो रहती थी. उसने तब ये सब लिखना स्टार्ट किया था, मतलब उसने तब ये डायरी लिखनी स्टार्ट की थी जब वो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में एम्स्टर्डम जो एक जगह थी वहाँ छुपी हुई थी. क्योंकि वहाँ पर जर्मनी के अंदर क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था नीदरलैंड के अंदर. इसलिए वो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर छुपी हुई थी वॉर सेकेंड के अंदर. हर फैमिली हैड मूव टू Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. ये तब की बात है जब उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के साथ में वो एम्स्टर्डम जो थे वहाँ चले गए थे. और वहाँ जब गए थे तो वो फंस गए थे क्योंकि वहाँ पर नीदरलैंड पर क्या हो गया था, नाजियों का अधिकार हो गया था. नाजी कैटेगरी जिसका अधिकार वहाँ पर हो गया था. तो उन्होंने जो यहूदी लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ा दिए थे. नाजी लोगों ने क्या किया, वहाँ पर अटैक किया और जो यहूदी जो वहाँ पर रह रहे थे वो भी एक कैटेगरी टाइप से, उन पर क्या कर दिए, बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ा दिए थे. और जुलाई 1940 में उसके जो फादर थे ऑटो फ्रैंक, वो उस अपने ऑफिस की जो बिल्डिंग थी उसके अंदर जाकर छिप गए थे. द ग्रुप वॉज बेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द concentration camp system where Annie died of Thopius in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. जब युद्ध हुआ तो मतलब जो उसके फादर थे वो अपने ऑफिस की बिल्डिंग में छिप गए थे. 2 साल तक वो वहाँ पर छुपे रहे और उन्होंने जो एक ग्रुप था उसको भी पकड़वा दिया था. मतलब जो एनी थी उसकी टाइफाइड से जब डेथ हो गई थी तो उसके जो पिता थे वो केवल अकेले बचे थे. जो जब युद्ध खत्म हुआ तो एम्स्टर्डम से जब वो वापस लौटे तो उन्हें क्या मिली, एनी की एक डायरी बची हुई मिली. वो सिर्फ एक मात्र रिकॉर्ड था जिसके अंदर मतलब सब कुछ लिखा हुआ था और उसका नाम क्या था, द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से वो बुक पब्लिश हुई थी. The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from June 1942 until its final entry of August 1st, 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupations. Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. जो एनी फ्रैंक थी उसके 13th बर्थडे पर उसे वो डायरी दी गई थी. जब से लेकर 12 जून 1942 से लेकर उसकी आखिरी एंट्री कब तक थी, अगस्त 1 से 1944 तक की जितनी भी उसके साथ घटनाएं हुई, जितनी भी उसके साथ जो भी बातें हुई थी सब उसके अंदर लिखी थी. ये डच भाषा के मतलब इसके अंदर इसका जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, डच भाषा थी और लैंग्वेज थी. और जो संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक जो थी वो ये थी एनी फ्रैंक की बुक, जो संसार के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी गई थी. डायरी के ऊपर जो थे मतलब डायरी की जो स्टोरी थी उसके ऊपर काफ़ी फिल्में बनी, टेलीविज़न्स बने, काफ़ी नाटक वगैरह हुए. ठीक है, ऐसी चीज़ें काफ़ी बनी थी.
बट इसको काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी था और डायरी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ लिखी हुई थी चीज़ें जो उनके ऊपर जब वो अत्याचार चल रहे थे, जब उनके साथ वो सारा कुछ हुआ था, जब उन पे अटैक हुआ था नाज़ियों का, तो उसके बारे में वो सारी चीज़ें उसने इसके अंदर मेंशन की थी। एक तरह से मतलब अगर बात की जाए तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में हुई थी बुक, बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी। राइटिंग इन अ डायरी is a strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing means होता है चिंता करना of a 13-year-old school girl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. जो एनी है वो बताती है कि मतलब जो डायरी लिखना स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो मेरे लिए काफ़ी एक अजीब सा अनुभव था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसे डायरी लिख रही थी और मैं कितने साल की थी उस टाइम की, ओनली 13 ईयर्स की थी। उससे पहले तो मैंने कभी कुछ ऐसा लिखा नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था लिखना। और वो कहती है कि मैं अपने जो विचार थे वो कैसे लिखूँगी और कोई उसमें इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, इस चीज़ का मुझे पता नहीं था, बट फिर भी मैं लिखना चाहती थी, इसलिए मैंने उस ये सब बार की जो बातें थी इसको बिना सोचे समझे लिखना स्टार्ट कर दिया। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, क्योंकि जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल से, मतलब जो मनुष्य से ज़्यादा सहनशीलता किसके अंदर होती है, कागज़ के अंदर होती है। आई थॉट ऑफ द सेम ऑन वन ऑफ दूज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. वो बताती है कि ये जब मैंने जो डायरी है वो लिखना स्टार्ट किया था तब मैं बहुत ज़्यादा मतलब उदास थी। उस दिनों में मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी और उदास थी और अपने हाथों को अपनी ठोड़ी के ऊपर ऐसे पकड़ कर बैठी हुई थी और उदास थी, शक्तिहीन, मतलब मेरे अंदर ऐसा लगा था जैसे कुछ भी शक्तियाँ नहीं बची है। मुझे घर में ही रहना था बट मुझे बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर क्या हो रहा था, नाज़ियों का अटैक हो रहा था। मैं पूरा टाइम घर में थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर में बैठे बैठे क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। I firmly stayed where I was boarding. Yes, paper does not have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of differences. वो बताती है कि फिर मैंने मतलब जब सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, एक मुझे बुक टाइप की मिली जिस पे काफ़ी सख्त जिल्द सा चढ़ा हुआ है, जिल्द मीन्स कवर चढ़ा हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। डायरी का आपने देखा होगा कि जो आगे का कवर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है एक नोटबुक के अकॉर्डिंग, तो उसे वो हम डायरी कहते हैं। तो जब वो मुझे मिली तो मेरा उस टाइम तो कोई रियल फ्रेंड था नहीं, मतलब सच में मेरा उस टाइम कोई दोस्त था नहीं और किसी से मैं वैसे भी नहीं मिल सकती थी। तो सब मैंने इसलिए क्या सोचा कि यही मेरी एक अच्छी दोस्त बन जाएगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोमोटेड टू ए कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तब वो बताती है कि मैंने फिर इस बात पर मतलब एक डिसीज़न लिया और सबसे पहले डायरी को अपना क्या बना लिया, दोस्त बना लिया, क्योंकि मेरा और कोई दोस्त नहीं था। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. वो साफ कहती है कि ऐसा मतलब कोई भी मेरी बात पे ऐसा विश्वास नहीं करेगा कि जो 13 साल की लड़की है वो संसार के अंदर बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, तो वो कहती है कि मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। वो बताती है अपने बारे में कि हाँ, मैं सच में अकेली नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्या पेरेंट्स भी है और मेरी 16 ईयर्स की कौन एक बहन भी है और कम से कम मेरे 30 के आसपास जो है वो दोस्त भी है। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड गुड होम। कहती है कि मेरे पास एक अच्छा सा परिवार है, मेरे पास चाची भी है और एक अच्छा सा घर भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से तो मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई ऑन ट्रू फ्रेंड, बट मेरे पास क्या है, एक सच्चा मित्र नहीं है, जो एक रियल फ्रेंड होता है वो मेरे पास नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट वैन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In many cases that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change.
दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। कहती है कि मेरे पास काफ़ी दोस्त है बट मेरे पास एक रियल दोस्त नहीं है। मौज मस्ती करने के बारे में अगर मैं सोचती हूँ अपने दोस्तों के साथ में तो वो तो मैं कर सकती हूँ, बट जो मेरी मन की जो बातें हैं, जो जिसको मैं वाला हर किसी को नहीं बता सकती या हर किसी से मैं हम शेयर भी नहीं कर सकते, वैसा कोई दोस्त मेरा है नहीं। तो वो कहती है कि मतलब हर किसी से तो हम अपना पर्सनल शेयर नहीं कर सकते, हर किसी से हम हर टाइप की बातें भी नहीं कर सकते। एक जो ख़ास दोस्त होता है उससे हम ये सारी बातें कर सकते हैं। तो कहती है इसलिए मैं किसी और पर विश्वास तो पता नहीं कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने क्या किया, एक डायरी लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि डायरी से बेटर कोई अच्छा रियल फ्रेंड नहीं हो सकता। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशंस, आई डोंट वॉन्ट टू jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be by my friend and I'm going to call his friend Kitty। कहती है कि मतलब डायरी जो ऐसी चीज़ थी कि जिसके अंदर मैं अपनी हर मन की बातें लिख सकती थी और जैसा भी मतलब मैं चाहती वैसा मैं उसके अंदर लिख सकती थी, और चाहे मैं उसमें डायग्राम बनाऊँ, चाहे मैं उसमें अपने मन की कुछ भी बात लिखूँ, कि जो भी मतलब मेरे मन की जो भी बात होती थी, जो भी मेरे मन में कोई भी चित्र वगैरह चल रहे होते थे, वो सब मैं उसके अंदर लिख सकती थी। और वो कहती है कि मैं चाहती थी कि जो मेरी डायरी है वो क्या बने, मेरी एक फ्रेंड बने, अच्छी दोस्त बन जाए, एक रियल फ्रेंड हो, क्योंकि एक रियल फ्रेंड से हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं। और डायरी क्या है, एक मेरी पर्सनल चीज़ है और वो मेरी एक रियल फ्रेंड भी बनेगी। इसलिए उसने अपनी जो डायरी थी उसका नाम क्या लिखा, किटी। मतलब वो अपने डायरी को किस नाम से पुकारती थी, किटी के नाम से। और उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।